हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजी इंग्लिश सॉल्यूशन एंड इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यह सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 टू क्लास 10 तथा बिहार बोर्ड क्लास 6 टू क्लास 12 इन सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे एसएससी के का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यह मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक प्लस मीडियम फॉर्मेट है, और उसके बाद एक पार्ट 2 लाएंगे इसका, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी और भी कुछ इसके रूल्स रहेंगे। इस पीपीटी को हमने कुछ डिफरेंट टाइप से ही तैयार किया है, यानी ये जिस स्टाइल में तैयार किया गया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है। आप चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। इससे आप चाहे तो किसी कॉपी में, आप किसी नोटबुक में लिख सकते हैं, और उसके बाद आपके रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा वह नोट्स। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इत्मीनान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुने, और तब जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक बार ही इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने के बाद अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है। इसी को सिंटैक्स भी कहा जाता है, या इसी को सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं मेनली कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे एग्री करता है, मतलब सब्जेक्ट का कौन सा फर्म है, कौन सा नंबर और पर्सन है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, यानी कि वर्ब कब सिंगुलर रहेगा और कब प्लूरल रहेगा, मेनली हम लोगों को यही जानना होता है। और इस बार तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है भी, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और बिहार बोर्ड क्लास 10 तथा बिहार बोर्ड क्लास 12 में एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, मेरा पहला रूल है एस एन इक्वल टू एस भी। कहने का मतलब ये है, एस एन का मतलब है सिंगुलर नाउन और एस भी का मतलब है सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर नाउन जहाँ पर भी रहेगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे राम ईट्स, राम खाता है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ भी 5 वाला वर्ब आया है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब है। आप ये रूल जानते ही होंगे, या मैं बता दूं कि वर्ब में यदि आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और यदि आप नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं, नाउन प्लस एस या ई एस, तो वह क्या हो जाता है, वह प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे कि कोई भी नाउन लीजिए, कैट, तो कैट में यदि आप एस ऐड कर देते हैं तो कैट्स ये प्लूरल नाउन हो गया। अब यदि कोई वर्ब है, जैसे है गो, यदि गो में आप ई एस कर देते हैं तो ये सिंगुलर बन गया। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रूल को फॉलो करते हैं। देखिए रूल नंबर 2, पी एन यानी प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, यानी ऊपर हमने पढ़ा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे बॉयज प्लूरल नाउन है और इसके साथ इट प्लूरल वर्ब हुआ है। रूल नंबर 3 है नाउन प्लस एस और ई एस। अभी जो मैंने बताया, इसमें नाउन में एस या ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। और यदि जैसे कि है काऊ, काऊ में एस लगाए तो काउज हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। यदि वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि आगे एग्जांपल हम देखेंगे कि ईट में हम यदि ईट प्लस एस ऐड किए हैं तो इट्स हो गया है, तो ये सिंगुलर वर्ब बन गया है। इसमें ईट में एस तो ऐड नहीं होता है, दूसरे जो वर्ब्स होते हैं उनमें एस ऐड होता है, जैसे गो में ऐड होगा, जिनके लास्ट में ववेल होंगे। अब देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब होता है। यानी दो सिंगुलर नाउन यदि एंड से कनेक्ट हों, आपस में जुड़े हों,
तो उनके साथ वो प्लूरल हो जाते हैं तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यह एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ पर राम एंड श्याम ये दो सिंगुलर नाउन हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब हुआ है। रूल नंबर 6, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन। यानी दो सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हों और एक से पहले आर्टिकल का यूज हो तो उसमें प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ए हॉर्स एंड कार्ट इज वेटिंग। यहाँ पर ये और ये यानी ये हॉर्स और कार्ट, देखिए हाउस यहाँ लिखा गया है HORSE होना चाहिए, ठीक है, हाउस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हॉर्स भी क्या है, नाउन है, और कार्ट भी क्या है, नाउन है। तो एक से पहले आर्टिकल आ गया ये, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज हुआ है। और दूसरा रूल जो है, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस में फिर सिंगुलर नाउन यदि रहेगा, यानी दोनों सिंगुलर नाउन से पहले यदि आर्टिकल का यूज किया जाएगा तब क्या होगा, उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, ए हॉर्स, यहाँ भी देखिए हाउस हो गया है, ए हॉर्स एंड ए कार्ट आर वेटिंग। यहाँ पे कार्ट से भी पहले ए है और हॉर्स से भी पहले ए है, इसलिए आर प्लूरल वर्ब हुआ है। रूल नंबर 8 पर आते हैं। रूल नंबर 8 कह रहा है कि पोजेसिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू एस बी। पोजेसिव्स होते क्या है, प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे हीज, माई, आवर, योर, ये सब पोजेसिव्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि हीज अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग। इससे ये सिद्ध होता है कि जो अंकल हैं वही गार्जियन भी हैं, इसलिए उनके पहले एक के पहले हीज का यूज हुआ है, इसलिए एस बी यानी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट रूल नंबर देखिए 9। रूल नंबर 9 बोल रहा है कि पोजेसिव और उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन रहेगा फिर एंड रहेगा, यदि फिर पोजेसिव फिर सिंगुलर नाउन रहेगा, यानी दोनों सिंगुलर नाउन से पहले यदि पोजेसिव का यूज होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे है हीज अंकल एंड हीज गार्जियन, तो आर हो गया, मतलब गार्जियन और अंकल ये दोनों दो पर्सन हैं, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 10 पर हम लोग आ गए हैं। रूल नंबर 10 कह रहा है कि सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, यदि ये दोनों एस पी रहेगा नहीं सिंगुलर सेम पर्सन रहेगा तो ये यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे पोएट एंड फिलोसफर, तो हैज़ अटेंडेड द सेमिनार, यानी जो व्यक्ति पोएट है वही व्यक्ति फिलोसफर भी है, दोनों एक ही आदमी के सेंस में कहा गया, इसलिए एंड से जुड़ा होने के बाद यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी एस पी का यूज हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 बोल रहा है कि सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस में फिर सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर एस सी यानी सिंगल कंटेंट यदि बनाता है दोनों मिल करके, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एस बी का होगा यूज, इक्वल टू एस बी हो जाएगा। जैसे दो सिंगुलर नाउन बनकर सिंगल कंटेंट बनाएगा, तो अब जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मिल के क्या हो जाता है, एक साथ मिलाकर खाया जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी ईज का यूज हुआ है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। या राइस एंड करी हुआ, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिनर। तो इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट रूल जो रूल नंबर 12 है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर प्लूरल वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा लेकिन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। अब देखिए रूल नंबर 13, इन अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन ये कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें लगता है कि कंडीशन कभी फुलफिल्ड नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे आई विश आई वेयर ए किंग, देखिए यहाँ पे आई के साथ भी वेयर हुआ है, या यहाँ ईफ यदि लग जाता है ना, इफ़ आई वेयर ए किंग, ठीक है, तो वो भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए रूल नंबर 14, यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी
इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को जो बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं, जैसे इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताने वाला एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उसमें क्या होगा, इक्वल टू वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्म ऑफ नाउन, नाउन के फर्म के अनुसार वर्ब होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाफ ऑफ वाली बात है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ प्लस SCN, हाफ ऑफ प्लस में ये क्या है, SCN है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इक्वल टू में S भी हो जाता है, यानी सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल यदि नाउन भी रहेगा, यानी SUN रहेगा हाफ ऑफ के बाद, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो भी क्या होगा, S भी होगा। हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहने पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटेन या हाफ ऑफ द मिल्क इज कंज्यूम्ड। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि हाफ ऑफ जो है, हाफ ऑफ के बाद यदि मैंगोज, यानी हाफ ऑफ प्लस क्या है यहाँ पर, PCN है। हाफ ऑफ के बाद क्या है, PCN, ये PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो बराबर में यहाँ पे क्या हुआ है, P भी हुआ है, प्लूरल वर्ब हुआ है। ठीक, अब जैसे देखिए ये एक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। देखिए मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद जो होता है ना, यदि आपको PCN रहता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है, तो उसमें प्लूरल वर्ब होता है। जैसे हैव हुआ है, मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हैव हो गया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम। अब मोस्ट ऑफ के बाद यदि SCN होता है, सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन SUN, तो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हुआ क्या, हैज हुआ है। ठीक, आइए अब हम लोग इधर आते हैं, ये रूल नंबर 15 में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए नंबर ऑफ प्लस PCN, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहने पर प्लूरल वर्ब होता है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हैव हो गया, अटेंडेड द एग्जाम, ठीक, प्लूरल वर्ब हुआ है। और द नंबर ऑफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये सिंगुलर वर्ब इज 50 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है रूल नंबर 17, द परसेंटेज ऑफ प्लस में प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो इज हुआ है 40। अब देखिए नेक्स्ट रूल 18, यदि ऐसे रहेगा कि 40% या 60% ऐसे कुछ, तो ऑफ प्लस PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे 40% ऑफ स्टूडेंट्स, तो आर पास, आर हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 19, इसमें क्या हुआ है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जहाँ पर भी रहेगा तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। जैसे फार्मर्स ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पे देखिए एक नाउन है वर्ब, ये विलेज, दूसरा नाउन है ये फार्मर, तो फार्मर्स क्या है, प्लूरल है फर्स्ट नाउन, इसलिए इसके अनुसार जो है आर हुआ है, प्लूरल वर्ब हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट जो ये रूल है, जैसे वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज क्लीन, यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन क्या है, वाटर, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर इज हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लस में ऑफ रहेगा, प्लस में प्लूरल नाउन रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा इस रूल के अनुसार। जैसे ए टीम क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ये ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इज हो गया सिंगुलर वर्ब। ए बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर भी इज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है, ये रूल नंबर 21 बोल रहा है कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक और जूरी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं।
दोनों ही वर्ब इनके साथ चल सकते हैं। जैसे द गवर्नमेंट हैज या हैव लॉन्च्ड द स्कीम, तो इस तरह से इसके साथ। रूल नंबर देखिए 22 क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस या टाइम या क्वांटिटी या अमाउंट या वेट वाले ये सब जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे 15 माइल्स इज, देखिए सिंगुलर वर्ब हुआ है, ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। या ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 30 मिनट्स इज ए लॉन्ग इंटरवल। या ऐसे ले सकते हैं कि 10,000 इज ए बिग अमाउंट। तो ऐसे अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है, देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे 4 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क। अब ये रूल नंबर 23, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन रहेगा, यानी वही नाउन रिपीट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, सिंगुलर वर्ब हुआ है। या शीप आफ्टर शीप वाज सेलिंग, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ ये रूल नंबर 24, यहाँ है ग्लासेज, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स एंड पैजामाज, ये सब के साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे हमारी सीजर्स तो आर हुआ है शार्प, ये प्लूरल वर्ब हुआ है। अब देखिए योर शूज तो आर हुआ है न्यू। अब देखिए यहाँ पर ये रूल नंबर 25 बोल रहा है कि यदि ए पेयर ऑफ लग जाएगा इन सारे वर्ड से पहले, क्लासेस, शूज, पैंट, सीजर, ट्राउजर, स्पेक्टिकल, टोंग्स, पैजामा से पहले, तो तब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि देखिए ये एग्जाम्पल, ए पेयर ऑफ शूज है तो वाज हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ए पेयर ऑफ सीजर्स है तो ईज हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर जो 26 है ये भी बहुत कुछ बता रहा है। जैसे फर्नीचर, सीनरी, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी, ये सब क्या है, सिंगुलर भी हैं, सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब ये लेते हैं, मतलब इनके साथ एस भी सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। जैसे ऑल हिज फर्नीचर द ईज हो गया गुड, ऐसे। अब देखिए रूल नंबर 27, मोस्ट ऑफ प्लस पीसीएन, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहने पर प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहने पर सिंगुलर वर्ब। जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 29, टीम या बैंड या सेट या बंच रहने पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसके बाद तो प्लूरल वर्ब होता है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये क्या हुआ है, हैज़ बीन सेलेक्टेड। देखिए ए रहेगा तो मतलब इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब होता है, एस भी होता है, तो हैज़ यहाँ पर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो यहाँ पर भी एस भी हुआ है, सिंगुलर वर्ब हुआ है, हैज हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 30, पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, ये सब प्लूरल हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखें, सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग, यहाँ पे लाइक हुआ यानी कि ये प्लूरल वर्ब हुआ, लाइक्स नहीं हुआ। द कैटल तो आर हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ग्रेजिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।